डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अभी हम लोगों का, जैसा आप लोगों को पता है कि परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास देखी और 3 लेवल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज 4th लेवल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज इनकम इज 75% ऑफ द इनकम ऑफ बी। B's income is 80% of income of C. If A's monthly income is rupees 12,900, find the monthly income of B and C. क्या कहा है क्वेश्चन में कि A की इनकम जो है वो 75% है इनकम ऑफ B। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन A और B है। ठीक है, क्या कह रहा है कि A's इनकम इज 75% ऑफ द इनकम ऑफ B। सपोज के B की इनकम 100 है। ठीक है, तो A की इनकम क्या हो जाएगी? 75% यानी 75 हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये कितना होता है? ये हो जाएगा 3/4। 3:4 के रेशियो में ये आ गया। क्या है ये? इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ मेंशन किया है कि ए की इनकम कितनी है। देखिए उसका सेकंड पार्ट आता है कि बीज इनकम इज 80% ऑफ इनकम ऑफ सी। अब यहाँ बी और सी है। ठीक है, सी का क्या बोल रहा है? बीज इनकम इज 80% ऑफ इनकम ऑफ सी। अगर सी 100 है तो ये 80 है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 4:5 के रेशियो में इनकी बी और सी की इनकम आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ए की मंथली इनकम है 12,900 और यहाँ पे क्या आई है इनकम उसकी? ये क्या है? इनकम है ए की। तो एज इनकम इज इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना? 12,900। ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? बी की इनकम निकालना है। और ये क्या है? ये भी इनकम का ही रेशियो आया है हम लोगों के पास। ठीक है, तो इफ 3 का रेशियो आया जो है तो 3 इज इक्वल्स टू कितना है? दिया हुआ है हमारे पास में 12,900। एक इनकम दिया हुआ है, देयरफॉर इनकम किसकी निकालना है हम लोगों को? बी की। तो बी का रेशियो कितना है? 4 है। तो 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12,900 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। ठीक है, अब क्या होगा? ये यहाँ पे कटेगा। 3 4 12, 3 3 9, 0 0 इज इक्वल्स टू 0 0, 4 3 12, 2 4 4 16 प्लस 1 17,200। ठीक है, ये आया रुपीज 17,200। ये इनकम आई बी की। बीज इनकम इज इक्वल्स टू कितना आ गया? इतना आया। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है सी की इनकम। इसी तरह से निकलेगी सेम। हम लोगों को पता है कि बी की इनकम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ही लिखेंगे इफ। इसका रेशियो कितना है बी का? 4। तो 4 इज इक्वल्स टू क्या आया है? यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 17,200। ठीक है, वैसे ही इसका रेशियो 5 है। देयरफॉर 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 17,200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। ठीक है, चलिए अब इसको काटिए 4 से। 4 4 16, 1 4 3 12, 0 0 इज इक्वल्स टू 4300 इंटू 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 0, 5 3 15, 5 4 20 प्लस 1 21। तो ये क्या आ गया? रुपीज 21,500 जो आ गया वो आ गया इनकम ऑफ सी। देयरफॉर इनकम ऑफ सी इज इक्वल्स टू रुपीज 21,500। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? In an annual examination, Ravi got 85 marks in English.
70 in Hindi, 90 in science, 98 in maths, 75 in Sanskrit. तो find the percentage of his aggregate marks if the maximum number of marks in each subject was 100. क्या दिया है? एनुअल एग्जामिनेशन में रवि को जितने मार्क्स मिले वो दिया हुआ है और जो फुल मार्क्स है एक पेपर का वो है 100. ठीक है, तो उसका परसेंटेज निकालना है मार्क्स का. चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट क्या दिया है? इंग्लिश में है 85 मार्क्स. ठीक है, तो टोटल मार्क्स डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं. टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सबको ऐड कर लेंगे. टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू, पहले लिख लीजिए कितना सब्जेक्ट है. 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है तो सबका 100 मार्क्स है. तो 500 मार्क्स का हो गया टोटल. ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन, उसको कितने मार्क्स मिले उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, सबको ऐड कर लेंगे. पहले क्या है? 85 इन इंग्लिश, 70 इन हिंदी, 90 इन साइंस. ठीक है, 90 इन साइंस, 98 इन मैथ्स, 75 इन संस्कृत. ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए. कितना आ जाएगा? 5 + 5 10 8 418. ठीक है, 418 मार्क्स उसको मिले हैं टोटल और फुल मार्क्स है 500. तो हम लोगों को परसेंट ऑफ मार्क्स निकालना है. तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है मार्क्स ऑब्टेन. फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स. ठीक है, टोटल मार्क्स इनटू 100. क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं. इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन कितना आया है? 418 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स है 500 इंटू 100. ठीक है, 0 0 कैंसिल हुआ यहाँ पे. तो 418 डिवाइडेड बाय 5, 418 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा 5 3 जा. ठीक है, तो कितना मार्क्स आया? इज इक्वल्स टू 83/3/5%. 83/3/5%. इतने मार्क्स उसने स्कोर किए. क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सुरेश इनकम इज 27% लेस देन दैट ऑफ मुकेश. ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले लेट मुकेश इनकम इज इक्वल्स टू ₹100. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 27% लेस है. सुरेश की इनकम 27% लेस है. देन सुरेश इनकम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ₹100 माइनस 27. ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 73 रुपीज. 73 आ गई सुरेश की इनकम. अब पूछ रहा है कि व्हाट % इज मुकेश इनकम मोर देन दैट ऑफ सुरेश. तो मुकेश की इनकम जो है सुरेश की इनकम से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 27 ज्यादा है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा मोर इनकम ऑफ मुकेश इन % इज इक्वल्स टू कितनी है? कितने से ज्यादा है? 27 ज्यादा है ऑफ
क्या है, देन दैट ऑफ सुरेश से। तो सुरेश की कितनी है, 73 है इंटू 100। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको 2700 डिवाइडेड बाई 73, इसको चलिए 2700 को 73 से करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, 3 7 21, 510। ठीक है, फिर 6 टाइम्स में जाएगा तो 6 टाइम में कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 43। तो यहाँ कितना आया 2 और ये हो गया 72। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 36:72 बाई 73%। तो यहाँ क्या आया कि मुकेश की इनकम जो है सुरेश की इनकम से 36:72 बाई 73% ज़्यादा है। ठीक है, यह है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में सोनिया वेंट टू ए स्कूल फॉर 260 days in a full year. If her attendance was 80%, find the number of days on which the school was open. मतलब सोनिया जो है साल भर में 260 डेज स्कूल में अटेंडेंस है उसका। ठीक है, उसकी अटेंडेंस कितनी है, 80% है। तो टोटल हम लोग को क्या निकालना है, जो है कितने दिन स्कूल जो है टोटल खुला हुआ था। चलिए सॉल्व करते हैं। 80% जो उसकी अटेंडेंस है, अटेंडेंस कितनी है उसकी, अटेंडेंस इज इक्वल्स टू 80% है। ठीक है, और 80% अटेंडेंस इज इक्वल्स टू कितना डेज है, 260 डेज है। तो इफ 80% अटेंडेंस इज इक्वल्स टू कितना आता है, 260 डेज है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल निकालना है कि पूरे साल भर में कितना दिन वो स्कूल जो है वो खुला हुआ था। तो टोटल क्या हो जाता है, 100% होता है। तो हम लोगों को देयरफॉर हम लोगों को 100% निकालना है। अटेंडेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 260 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 से 6 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, 2 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 30, 325 डेज। ये क्या आया कि 325 डेज स्कूल खुला हुआ था। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।